मतलब रेशियो वाले तो मैंने स्कूल में कर लिए थे एक मैम के साथ, मैथ्स की टीचर है। हाँ ये SICI के जो CI के मैंने उस दिन भेजे थे वो वाले, वो करवाते होते, लेकिन नहीं तो सर नया टॉपिक शुरू करवा लो। ना करें। आप लोग एक काम करो ना, जैसे पूजा जी हैं अपने डाउट्स भेज रही हैं वो ग्रुप में, है ना, तो उनके जैसे गुंजन सॉल्व कर रही है, बाकी आप लोग भी सॉल्व करा करो, है ना? तो अभी एक बार अपने डाउट जो है वो फोटो खींच के अपना ग्रुप में डाल दो, ठीक है? तो जो होगा तो ठीक है, एक आध दो डाउट है तो बताइए, अभी बता देता हूँ, ज्यादा है तो फिर देखो फिर उसका, है ना? बताइए, ज्यादा डाउट है आपके? जी, ज्यादा डाउट है? चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है? काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? दो क्वेश्चंस यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क से, और इसी का मिलता जुलता एक होता है जिसे हम कहते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स, है ना, यानी कि नल और टंकी, ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम। अब ये जो आप देख रहे हो, तो हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, ठीक है? टाइम एंड वर्क में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर, कह लो, टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें सीखनी होती है। जैसे हमारे पास पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स में क्या होगा, आपको ए भी मिलेगा, आपको बी भी मिल सकता है, आपको सी भी मिल सकता है, कई बार आपको इस तरह से 3 पर्सन मिलेंगे या 2 पर्सन मिलेंगे, है ना? जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है पर्सन। इसके अलावा आपको मिलेगा टाइम, ठीक है, टाइम। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टाइम है। टाइम जो है आपको वो आपके क्वेश्चंस में दो ही चीजें देता है, या तो वो आपको बोलेगा डेज के बारे में, भाई इतने दिनों में करते हैं, या फिर वो आपको कह देगा कि इतने घंटे में करते हैं। यही अभी तक मैंने जो देखा है एग्जाम में, डेज और आवर्स ही आते हैं, है ना? जैसे एक किसी काम को 12 घंटे में करता है, या तो आवर्स दे देगा, फिर 12 दिन में करता है, 12 डेज दे देगा, ठीक है? मिनट्स वगैरह नहीं देता, लेकिन अगर देगा तो फिर उस हिसाब से करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व, है ना? तो देता नहीं है जनरली। टाइम हो गया। टाइम के बाद हमें यहाँ पर एक चीज समझनी होती है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बहुत जरूरी है यहाँ पे, इनफैक्ट एक पूरा टॉपिक ही है, मैं आपको कराऊंगा एलसीएम का, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ पूरा हम लोग करेंगे। देखो, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि मान के चलो हमसे कहता है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, है ना, 10 दिन में करता है, ये उसने कहा। ऐसे ही बी है, वी कैन डू सेम वर्क, है ना, वही काम होना चाहिए इन 15 डेज, मान के चलो आपसे ये कहता है। हम क्या करेंगे भाई, वो जो अभी तक मैंने आपको फैक्टर समझाए हैं, एक मैंने आपको ए बताया, एक मैंने आपको बी बताया, मतलब मैंने पर्सन्स की बात करी, तो आपको पर्सन्स तो यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि भाई ए और बी। मैंने यहाँ पर बात करी कि उनका टाइम, याद रखिएगा यहाँ पर जो चीज हम लिखते हैं वो क्या होती है, टाइम होती है। यहाँ पर जो चीज होती है वो टाइम होती है, जैसे 10 दिन 15 दिन इस तरह से। तो अगर ये वाली चीज हो रही है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी टॉपिक नहीं है हमारा, तो फिर क्या है, इसको पहले समझना। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये हमारा टाइम है, ये हमारे क्या है, ये हमारे पर्सन है, ठीक? अगर आप कभी क्या करेंगे कि टाइम का एलसीएम लें, ठीक है, जब भी टाइम का एलसीएम लिया जाता है, तो जैसे 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 क्या आया, ये 30 डेज आया। भाई डेज का एलसीएम लेंगे तो डेज ही तो बनेगा, लेकिन ये जो 30 डेज आप देख रहे हो इसे पता क्या कहते हैं, ये ध्यान रख लो, ये चीजें क्या क्या होती हैं। ये होता है आपका वर्क, ठीक है, वही वर्क है 30, 30 वही काम होता है। यहाँ पर आपको, और एक चीज गलत लिखी मैंने, जो 30 आप देख रहे हो ये डेज नहीं है, ये 30 आपका वर्क है। ये 30 क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब वर्क है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पर डेज हैं तो डेज और डेज का एलसीएम लेने पे यही आएगा, डेज ही आएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ वैसा ही है, मान के चलिए अगर मेरे पास कोई 2 प्रॉफिट हैं, मैं 2 प्रॉफिट का अगर एलसीएम लूंगा, जो एलसीएम आएगा वो सीपी निकलेगा। मान के चलिए मैं प्रॉफिट और लॉस का कभी एलसीएम लूं तो सीपी निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो सीपी पे होती है ना। मान के चलिए कि मैं कभी जैसे स्पीड है, मैं अगर स्पीड का कभी वो बनाऊंगा, एलसीएम बनाऊंगा, तो जो मेरे पास यहाँ पर चीज आएगी वो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस पे बनती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी अपॉन होता है, अपॉन वाली चीज हमेशा एलसीएम में बनती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस का भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे टाइम का भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन जब बाद में आएंगे तो हम तब की तब बात करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि अगर कभी प्रॉफिट लॉस में या प्रॉफिट प्रॉफिट में या लॉस लॉस में बनेगा तो सीपी बनता है एलसीएम। ऐसे ही अगर कभी मान के चलो 2 डिस्काउंट दे दिए जाए, डिस्काउंट में बनाएंगे तो वो आपका मार्क्ड प्राइस से बनता है, एलसीएम आपका मार्क्ड प्राइस को बताता है। इस तरह की चीजें होती हैं, बट ज्यादा डिटेल में भी यहाँ नहीं जाते हैं कि कौन सी चीज क्या को बनाती है, के लिए बस यही करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि अब आप सोचो कि कोई एक 30 काम था जिसको ये जो है वो 10 दिन में करता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर इस काम को ये 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इसके आगे। यहाँ क्या लिखोगे? 3। बी जो है वही 30 काम 15 दिन में करता है, मतलब बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 2। ध्यान रखिएगा ये आपका वर्क है, ठीक है? मैं इसको फिर से एक बार लिखता हूँ, ठीक है? ये जो आप ए देख रहे हो ये कितना क्या करेगा? ये 3 वर्क करेगा, ठीक है ना? एक दिन में 3 काम करेगा। ऐसे ही बी जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है, एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा, ठीक है? ये जो चीज आप देखते हो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, ठीक है? एफिशिएंसी कहा जाता है, ठीक है? हिंदी में अगर हम कहें तो इसे हम क्षमता कहते हैं, ठीक है? पर्सन्स तो आपको पता है, टाइम को समय कहा जाएगा, ठीक है? चीज आपको पता लग गई, और वर्क तो आपको पता है कि वो काम। ये आपको बात शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो एक बार मैं फाइनल रिपीट कर रहा हूँ चीजों को जो मैंने आपको बातें बोली हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो लेट्स से ये 2 पर्सन्स हैं ए और बी, ठीक है? ये मान के चलिए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो पहला काम ये होता है आपका, ये निकाल लीजिए कि आखिरकार वो काम कितना है। जब आप डेज का एलसीएम लेते हैं फिर आपको क्या मिलता है? काम मिलता है, यानी कि 30 वर्क है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि वो जो किसी काम की हम बात करते थे ना, वो किसी काम वो कितना है? वो एक्चुअली में 30 है। तो ए उसी 30 काम को 10 दिन में करता है, ठीक है? 10 दिन में ए काम करता है कितना? 30 वर्क। अब आप बताइए, मैं आपसे आपसे ये पूछूं कि एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 30 वर्क को 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 वर्क करेगा। तो एक दिन में 3 वर्क। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी 3 वर्क क्या है। तो 3 वर्क जो है ये एक दिन में कर रहा है, ठीक है? यानी कि जो एफिशिएंसी होती है ये और कुछ नहीं बल्कि एक दिन में किया जाने वाला काम जो है उसी को आप एफिशिएंसी कहते हैं ना, वर्क डन इन 1 डे। ये बात आपको समझ में आ गई सभी को? यस सर। वैसे यहाँ पे 2 काम, यहाँ पे 2 वर्क है, तो 2 वर्क का मतलब ये बी की एफिशिएंसी है, मतलब बी एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 काम कर सकता है, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अगला जो टर्म था आपका कि एलसीएम था, तो एलसीएम जो है आपको क्या देता है? एलसीएम आपको हमेशा ध्यान रखेंगे वर्क देता है, और इसके अलावा जो चौथा टर्म होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में एक दिन या फिर कह लीजिए 1 घंटा या कह लीजिए 1 मिनट या फिर 1 सेकंड इसमें किया जाने वाला काम होता है। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में डेज की बात करी गई थी, आवर्स की बात करी गई थी, मिनट्स की या फिर सेकंड की, ठीक है? अमूमन तौर पे मिनट्स और सेकंड्स नहीं आते हैं। आवर्स जो है वो भी बहुत रेयर आता है, बट रेयर आपको मिलेंगे। मतलब 10 क्वेश्चंस अगर हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें घंटों की बात होगी, है ना? बट 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डेज की बात होगी। ये एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसे समझ लीजिए। अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। ठीक है, तो आगे समझते हैं अब चीजों को। टाइम वर्क बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ डाउट हो पूछते हुए चलिएगा, ठीक है? नेहा जी आप कोशिश करिएगा कि अब एब्सेंट ना हो क्लास में, ठीक है? जो भी रीजंस हैं, बट कोशिश करिए कि क्लास को करिए, ठीक है? नहीं तो रिकॉर्डेड तो जरूर देखिए। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा गया, देखो मैं आपको ना बस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में क्वेश्चन अभी बोल रहा हूँ, पूरे पूरे प्रॉपर नहीं लिख रहा, ठीक है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया आपसे कि ए किसी काम को लेट से 15 दिन में करता है, ठीक है? बी किसी काम को, ठीक है, 20 दिन में करता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बताइए। A takes 15 days to complete a certain piece of work and B takes 20 days
टू कंप्लीट द सेम वर्क, याद रखिएगा काम वही होना चाहिए। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए कि अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? 8 से 4/7 मतलब 8 दिन। 8 से ही 4/7। जी सर। चलिए समझिए क्या होगा भाई, 15 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे कितना आना चाहिए, 60। तो ये 60 क्या है, वर्क है, यानी कि ये काम आया आपका। आप क्या करेंगे, ए के लिए अगर एफिशिएंसी और बी के लिए एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आया 4 वर्क, यानी कि एक दिन में सिर्फ 4 काम कर सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी है। और बी सिर्फ 3 काम कर सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी है। क्या भाई, तो अब हमें कहते हैं कि ए और बी साथ में मिलके काम करते हैं। तो आप बताइए ए और बी अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो जुड़ जाएगी। अब ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7, यानी कि ये दोनों मिल जाए अगर तो एक दिन में सिर्फ 7 काम कर सकते हैं, है ना। अब आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, जरूरी है जानना आपको। अगर हम कभी डेज में एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क आ जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये ना समझो, आप ये समझो टाइम में अगर हम एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्क आ जाता है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, वर्क डन इक्वल्स टू ईटी होता है, वर्क डन इक्वल्स टू ईटी होता है। ठीक है, ई फॉर एफिशिएंसी, टी फॉर टाइम, कह लीजिए टी इंटू ई बराबर वर्क। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ए और बी मिलकर कितने टाइम में, है ना, कितने टाइम में वो काम कर लेंगे जो 60 है। तो अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वर्क डन को एफिशिएंसी से डिवाइड करना चाहिए। आप जानते हैं काम कितना है, 60 है, ये 60 काम ही तो आपको कराना है। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी रखेंगे, ए की, बी की, कि दोनों की? दोनों की। दोनों की, क्योंकि काम दोनों से कराना था, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 वर्क है। तो देखिए वर्क से तो वर्क कैंसिल कर दीजिए, उसका मतलब ही नहीं है। अगर आप सीधा 60/7 भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बेस ये कहता है कि वहां जो वर्क है ना वो एक्चुअली में एक एलसीएम है ना, वो एक वैल्यू नहीं है, वो एक आप कह लीजिए रेशियो बना हुआ है जिसमें 3 और 4 का रेशियो है। ठीक है, तो इसलिए उसके सामने वर्क मतलब मल्टीप्लाई में उसके डब्ल्यू लिखना जरूरी है, हम उसको एक वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, तो ये 60/7 हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 होल 4/7 डेज, यानी कि 8 सही 4/7 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, कहता है कि अगर पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे ये काम करे, ठीक है, और सेकंड डे, ठीक है, सेकंड डे ए और बी दोनों मिलकर काम करें। ठीक है, फिर क्या हो, जो थर्ड डे आएगा फिर कौन आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा। फिर फोर्थ डे में क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो एंड सो ऑन, काम इसी तरह से चलता रहे। बताइए कितने टाइम में ना, कितने टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आपका लेवल शुरू होता है क्वेश्चन का। क्या आपसे ये नहीं पूछेगा जो पहले वाला क्वेश्चन था, से क्वेश्चंस ऐसे पूछता है, पहले दिन सिर्फ ए आके काम करे, दूसरे दिन ए और बी फिर काम करेंगे मिलके, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन फिर से A+B, पांचवें दिन ए एंड सो ऑन। अब बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा, कीजिए। फिर 8 दिन में। देख लेते हैं आंसर, 8 डेज। लो करो, और किसी का आंसर आया?
नेहा जी आंसर आया आपका? सर आई ना, कितना आया? सर एक सेकंड श्वेता आपका? सर रेशियो तो 2:1 आ गया एफिशिएंसी का। सर आगे कंफ्यूजन है सर, ये मतलब ये ऑल्टरनेटिवली जैसे कर रहे हैं ना, उसमें क्लियर नहीं है। गुंजन? ये देखिए, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी। ये 10 दिन में, बी 20 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका आ जाएगा 60। 60 जो आप देख रहे हो ये वर्क आया, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो इसकी एफिशिएंसी निकलेगी 6 वर्क की, इसकी एफिशिएंसी निकलेगी 3 वर्क की, ठीक है। अगर ये इनकी एफिशिएंसीज हैं, ये इनका टाइम है और ये इनका वर्क है ना। तो आप देखो क्या हो रहा है। 40 नहीं है, 40 भी तो हो सकता है सर एलसीएम। 40 ले लो, 40 सर। 40 ले लो, 40 करें, 20 भी हो सकता है अच्छे तो, 20 कर दो। अभी ठीक है। एक वर्क, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 वर्क। एलसीएम कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप मल्टीपल पे चल रहे हो और वो रेशियो है। अगर वो रेशियो है तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम कभी करेगा ही नहीं। क्वेश्चन में आपको 60 करके कर दूं, ये क्वेश्चन में 40 करके कर दूं, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो किसी ने 40 करके भी कर दिया है ना, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। बट ये चीज जरूर होगी, तरीका आपने वही करा जो 20 में लग रहा है, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब आप देखो, पहले दिन ये आया तो कितना काम हुआ, सिर्फ 2। और अगले दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होगा, 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 दिन कंप्लीट हो गए और इन 2 दिनों में काम कितना हुआ एक्चुअली में, 5। कहाँ तक आपको बात समझ में आती है सभी को, बोलो। यस सर। हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा हमें नहीं करना कि हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसका अगर मल्टीपल बन भी रहा है तो भी आप यहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि उससे एक कम तक जाए। जैसे आपको दिख रहा है कि यार 5 वर्क 2 दिन में हो रहा है, तो आप क्या करोगे, तुरंत यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और तुरंत यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई। तो देखो काम कितना हो गया, 20, और 20 ही करवाना है आपको। 4 2 8 यानी कि आपका आंसर 8 दिन आ जाएगा। लेकिन आप कभी भी ये काम ना करें, ठीक है। हमेशा क्या करें कि उससे कम तक जाएं। कम तक करने का मतलब, जैसे अभी आपने 4 का मल्टीप्लाई कराया था ना, तो आप यहाँ पर क्या करिए, 3 का मल्टीप्लाई कराइए पहले, ताकि गलत नहीं है, आपका आंसर वैसे भी ठीक है 8 दिन ही आएगा। लेकिन जब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस कहाँ पे फंस रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो 3 into 2 यानी कि 6 डेज। तो 6 डेज में कितना काम हो गया, बोलो, 15 काम हो गया। बात ठीक है, समझ में आ गई। छठे 6 दिन में अगर 15 काम हो गया तो 7th डे कौन आएगा, 7th डे आएगा ए, और ए आके फिर कितना काम करेगा, सिर्फ 2 काम करेगा, ठीक है भाई, सिर्फ 2 काम करेगा। तो अब कितना काम हो गया, देखो 17 काम हो गया भाई। 15 काम हो गया था 6 दिन में ही, और 7th डे में ए आया, उसने फिर 2 काम करे तो 17 काम हो गया। अब अगला होगा 8th डे, और 8th डे में दोनों काम करेंगे, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेंगे। दोनों करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम, 3 इसमें और जोड़ दीजिए, 20 काम, यानी कि कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 20 काम कंप्लीट हो गए। और कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन। सवाल का आंसर कितना हो गया, 8 डेज, ठीक है। समझ में आई आपको चीज। अब यहाँ पर क्या है, अब आप देखो यहाँ पर क्या चीज होती है, वो ये है कि भाई
8 दिन आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं भी चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भाई हमें पता है जो 2 दिन थे, ये जो 2 दिन थे ये वाले 2 दिन में काम हो रहा था सिर्फ 5 यूनिट काम हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, 20 है। आप यहाँ पर चाहो तो 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करके अपना आंसर कर सकते हैं तुरंत। 8 दिन में 20 काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये काम मत करिएगा, ठीक है। कोशिश करा करिए कि कम तक जाइए, उसके बाद फिर एक एक दिन थोड़ा सा और करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम करेगा अगर अगर जो है दूसरे दिन मान के चलो कोई काम छोड़ के जा रहा होगा, ठीक है। जहां प्लस वाली चीज है वहां तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। मतलब जैसे लोग मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि जैसे मान के चलिए पहले दिन जो है एग्जाम्पल, पहले दिन ए और बी मिलके काम करते हैं लेकिन अगले दिन सिर्फ ए काम करता है, मतलब अगले दिन बी ने छोड़ दिया। अब बी ने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि बेस्ट अप्रोच ये कहती है आप क्या करें, आप एक कम यूनिट चले जाएं और उसके बाद फिर अलग अलग दिन का निकाल कर देख लें। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं, आंसर आपका 8 दिन ही आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। मान के चलो कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है वो किसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, 25 दिन। कहता है कि इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली, अगर वो ऑल्टरनेट को क्या बोलते हैं, मतलब एक दिन के बाद काम करे, है ना, समझ रहे हो ना, एक दिन छोड़ के काम करे। जैसे पहले दिन ए काम करेगा तो अगले दिन फिर बी ही काम करेगा, ए नहीं आ सकता। अगले दिन ए आएगा फिर बी नहीं आ सकता, वही वाली चीज। इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, तो आपको बताना है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब या सेम वर्क इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अलग अलग काम करें, मतलब पहले दिन सिर्फ ए, अगले दिन सिर्फ बी। ठीक है, सर 23 दिन, मतलब 23 कंप्लीट नहीं हो रहे, 22 कंप्लीट हो गए, 23 एक काम बचता है इसमें। तो फिर वो करिए ना, फ्रैक्शन में निकालिए, क्या सर? फ्रैक्शन में निकालिए। जी सर। देखो देखो भाई, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, बी जो है वो उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम कितना हुआ दोनों का बताइए? 100, इसका एलसीएम हो गया। 20 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 काम, और 25 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहता है कि पहले दिन सिर्फ ए आएगा तो वो 5 काम करेगा, ठीक है, अगले दिन सिर्फ बी आएगा और वो 4 काम करेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में काम हुआ सिर्फ 9 यूनिट। आपको बात समझ में आई? तो हम, ये है ना, देखो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अब ये इसका डायरेक्ट मल्टीपल बन रही है, 9 का डायरेक्ट मल्टीपल थोड़ी होता है 100। ऐसे में क्या होता है, हम आगे कभी नहीं जाते, हम पीछे रहते हैं। अगर आप देखो तो 9 का अगर आप यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू 11 मतलब 99 बन गया। ठीक है ना, आपको कंप्लीट पेयर एक पहले तक बनाने होते हैं। अगर आप यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स कहती है कि इक्वालिटी तो आपको करनी पड़ेगी, दोनों तरफ आपने सेम बना लिया। तो समझ में क्या आया कि जो 22 दिन है, 22 दिन लगे और 22 दिन में काम कितना हुआ, 99 वर्क हुआ। ये बात आपको समझ में आई? क्या डाउट नहीं आता?
लेकिन अब क्या हुआ कि जब 30वां दिन आया, 23rd डे आया, तो उस दिन काम करना है सिर्फ किसको? ए को। जानते हैं इस दिन सिर्फ ए आएगा। ए को काम कितना करना है? बचा कितना उसके लिए काम? सिर्फ एक ही तो काम बचा, क्योंकि 100 वर्क टोटल था। 100 वर्क में से 99 तो दोनों ने मिल के 22 दिनों में कंप्लीट कर लिया। लेकिन 30वें दिन में ए को सिर्फ एक काम करना है, लेकिन एक करता कितना है एक दिन में? बोलिए। 5 काम। आप क्या करोगे? आप इस एक को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करा दोगे, यानी कि 1/5। तो ये 1/5 क्या बन गया? 1/5 डे बन गए, और यही आपका आंसर हो गया। यानी कि 22 होल 1/5 डेज, इतने टाइम पे पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट काम। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई कि मैंने 5 से डिवाइड क्यों कर दिया, तो देखिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि 5 वर्क एक करता है कितने दिन में? बोलिए। एक दिन में, ये तो उसकी एफिशिएंसी है। तो इसलिए एक काम एक कितने दिन में करेगा? आप कहोगे सर 1/5 दिन में करेगा, खत्म। मुझे देनी तो चाहिए थे। जो काम बचता है उसको अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, मुझे दिन मिल जाता है। अभी फॉर्मूला भी तो पढ़ाया था, W=ET। अगर आप दिन निकालना चाहते हैं तो आप काम को किससे डिवाइड करोगे? एफिशिएंसी से। ये एक काम जो बचा था, ये एक काम, ये किससे करवाना है? किससे करवाना है? तो उसकी एफिशिएंसी नीचे रखनी पड़ेगी। ये 1/5 है, खत्म। अभी क्लियर है? बोलो। चलिए भाई। आ गया सर, समझ में। सर जी, बोलिए सर कुछ। मेरे को नहीं आया, ये 11 कैसे लिया आपने? मैम 9 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि आप 100 तक पहुंच जाएं, या पूरे 100 पे पहुंच जाएं। अच्छा सर ये मल्टीप्लाई करना होता है कि उस जो नंबर है, जो टोटल है वो हम्म। उस एलसीएम उसके पास के नंबर तक पहुंच जाए हम। हाँ, बस ये अगर पूरा पूरा कट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे लास्ट वाले केस में आपको याद है ना, पूरा पूरा हाँ। कंप्लीट हो रहा था। लेकिन हम कोशिश पता क्या करते हैं? हमेशा कोशिश ये करते हैं कि उसके पास तक जाए। ओके। ठीक है, यानी कि एक जस्ट पहले तक चले जाएं। ठीक है, सर इसलिए मैं ये आपको वही चीज बता रहा हूँ। हाँ 23rd डे में हाँ, 1 वर्क हो गया है, 1 वर्क बचा है उसके लिए। हाँ, तो फिर उसको हम 5 डेज में क्यों कर रहे हैं फिर? डेज में नहीं कर रहे। देखो, नहीं 5 वर्क कर रहे हैं जो। नहीं आप समझे नहीं। हाँ। 22 डेज में ये कंप्लीट साइकिल हो गई पूरी। ठीक है, अब 20, अच्छा लास्ट छोड़ा किसने होगा? 22nd डे पे बी ने छोड़ा होगा। हम्म। तो आपको समझ में आ रहा है, ये 99th जो काम है ना, ये किसने करके कंप्लीट करा होगा? ये बी ने करा होगा लास्ट में। ये देखो ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे करके ये लोग चल रहे हैं। यानी कि ये वाला काम 99 जो काम हो रहे हैं यहाँ तक बी ने कंप्लीट करवा दिया होगा ए के साथ मिलके। एंड में बी ने छोड़ा होगा। 23वें दिन बारी किसकी आएगी? एक ए ही। की आएगी। बात तो समझ में आ रही होगी। अब अगर हम्म। ए की बारी है तो अब ए के लिए काम कितना बचा है करने के लिए? सिर्फ 1। 1। लेकिन ए एक दिन में निपटा कितने देता है? 5। अच्छा एक दिन में 5। एक दिन ओके में वो ओके। 5 काम करता है, तो उसे करना तो सिर्फ एक ही काम है ना। वही चीज मैंने अच्छा। लिखी कि 5 काम ए करता है एक दिन में। हम्म। वही ए एक काम कितने दिन में करेगा? यूनिटरी मेथड, 5 से डिवाइड। ओके ओके ठीक तो है सर। 1/5 डे, तो इसलिए आंसर हो गया 22 दिन तो कंप्लीट, लेकिन साथ में 1/5 डे, और इसलिए ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, हाँ जी सर। अगला करिए एक और। फॉर एग्जाम्पल ए किसी काम को कर रहा है लेट से 15 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है लेट से 25 दिन में। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेम चीज अगर ऑल्टरनेट काम करें, बताइए कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन ए, अगले दिन सिर्फ बी, तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन सिर्फ बी। इस तरह से चले तो क्या होगा? बोलिए।
फिर 28 सही है। 5/8। नहीं मैम देखते हैं। देता हूँ आपका आंसर। सर 19 होल 3/5। जी और कोई? चलिए देखिए, अगर हम देखें तो 15 दिन में 20-25 दिन में एलसीएम क्या बनाया आप लोगों ने? 75। 75 आपका एलसीएम बना होगा। 15 से कैंसिल करेंगे तो 5 वर्ग, 25 से कैंसिल करेंगे तो 3 वर्ग। ये क्या है? ये इनकी एफिशिएंसीज हैं, ये टाइम है और ये वो काम है जो इनको करना है ना। अब आपसे कहता है पहले दिन सिर्फ ए आएगा तो कितना काम करेगा? 5 काम। अगले दिन बी आएगा तो कितना काम कर लेगा? 3 काम कर लेगा, 3 यूनिट काम कर लेगा। ए और बी मिलकर अगर आप देखें 2 दिन में कितना काम करते हैं? 2 दिन में ये लोग 8 काम करते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, ये था क्या? मैंने सेकंड डे में ए और बी दोनों को ही कर दिया। ऑल्टरनेट है ना। हाँ तो अल्टरनेट मैंने ये कर दिया कि हाँ के पहले दिन है। हाँ सर ठीक है। मैं ऑल्टरनेट का मतलब ही अलग अलग होता है, एक दिन छोड़ के ना। हाँ सर चलिए बिल्कुल, मैं पिछले वाले की तरह लेंगे। पूजा जी आप ध्यान से समझना। पूजा जी यहाँ पर कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कराएं? अब देखो 8 का मल्टीपल तो होता नहीं है 75। कौन से मल्टीपल का नंबर मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएं जो 75 के पास पहुंच जाए? 9। 9 का। 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कराएंगे और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कराएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या चीज समझ में आई कि 9 into 8 यानी कि 18। तो 18 डेज में कितना काम हो गया बताइए? 72 काम हो गया। ये बात सब समझ में आ रही है? बोलिए। तो क्या हुआ कि 18 दिन में जब ये काम हो गया तो अब 19th डे आएगा, यानी कि 19वां डे आएगा। और इस 19th डे पे क्या होगा? इस 19th डे पे कौन काम करने के लिए आएगा? सिर्फ ए काम करने के लिए आएगा, है ना। ये ऑल्टरनेट काम करते हैं वो लोग। अच्छा काम बचा कितना है बताइए? 3। 72 हो गया है, 75 था तो 3 काम बचा है। इस 3 काम को करने के लिए ए आएगा, लेकिन ए की एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से हमने डिवाइड कर दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 3/5 क्या है? डेज बन गए। देखिए आपका आंसर हो गया 18 होल 3/5 डेज। श्वेता जी समझ में आया गलती क्या है? सर जी जो मतलब वर्क, जो टोटल वर्क होगा हमारा, जैसे इसमें 75 था, जी जो बचे हुए वर्क को डिवाइड, वो माइनस करना पड़ेगा इसमें से जो बच निकलेगा। वो तो करना पड़ेगा ना भाई, 72 काम आपने कर लिया, 75 में से कितना बचा? 3 काम बचा। 3 काम को किससे करवाओगे? जिसकी बारी है, बारी ए की थी, ए की एफिशिएंसी से चुपचाप डिवाइड करा तो खत्म बात, वही आंसर हो गया। बढ़िया, आपको ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, W इक्वल्स टू E इंटू टी। यस सर। अब काम कितना बचा है बताइए? 3। जी। कराना किससे है? ए ए से। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ रखोगे, 5 है ए की एफिशिएंसी देखो, और टाइम निकल आएगा। तो टाइम क्या निकलेगा? लगाइए 3/5। ठीक है, मतलब 19वां दिन कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो श्वेता ने गलती क्या करी, श्वेता ने यहाँ पे 19 होल 3/5 कर दिया। वो चीज गलत है क्योंकि 19th डे तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। 18 दिन कंप्लीट हुए लेकिन 19वें दिन का सिर्फ 3/5वां हिस्सा यूज हो रहा है, बस खत्म। ठीक है, यानी कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का सिर्फ 3/5वां हिस्सा यूज हुआ है। ठीक है, ये चीज हुई। तो ये इन्होंने, श्वेता ने गलती करी यहाँ पे। ये 19 नहीं आएगा, ये 18। क्या गलती की? आपने 19 होल 3/5 बोला ना, हाँ जी। जबकि आंसर क्या होगा भाई? अच्छा 19th हाँ। डे कंप्लीट थोड़ी हुआ, हम्म। तो इसलिए 18 होल 3/5 आएगा ना। हाँ जी सर। बाकी सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। नेहा जी क्लियर?
यस सर। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अच्छा है। आपसे कहता है कि ए मान के चलिए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है? लेकिन कहता है कि अगर वो बी के साथ मिलके काम करे, यानी कि ए और बी मिलकर काम करें, कहता है कि 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है वो काम। है ना? वो काम पता नहीं वो कौन सा काम, वो जब आप एलसीएम निकालेंगे वो वाले काम की बात हो रही है। क्वेश्चन ये था कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन अगर ए बी की हेल्प ले ले तो 8 दिन में कर लेता है वही सेम काम। आपसे कहता है बताओ बी अकेला उस काम को अगर करता तो कितने दिन में करता, ठीक है? तो शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ठीक है ना, बट इफ ही वर्क्स विद बी, in that case they both will complete the same work in 8 days. Then find out if B works alone, then how much time will he take to complete the same work? ये आपका क्वेश्चन है। Okay. क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। जी। So be alone है ना? हम्म। So 24 days. और किसी का है आंसर? मंजू जी? नहीं सर जी। देखिए 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 सर। 12 से करेंगे तो यहाँ पर 2 काम आएगा, है ना? जैसे यानी कि 24 वर्क में से 2 वर्क एक तरह से ना, और 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 वर्क आ जाए एक तरह से। अब क्या हुआ भाई, उसने ये कहा कि यार ए और बी, ध्यान से समझो, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? इनका तो इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि अगर ए अकेले एक दिन में काम करे तो कितना काम करेगा? 2 काम। कहा गया है, इसका मतलब ये है कि अगर ये अकेले एक दिन में काम करे तो 2 काम तो करेगा ही करेगा। मतलब इन 3 में से 2 काम तो अकेले ए ही कर लेता है, फिर बचा हुआ एक काम कौन करता है? बी करता है। मतलब बी की एफिशिएंसी क्या निकली? 1 सर। भाई देखो दोनों मिलके 3 को कर रहे हैं और ए अकेला 2 कर रहा है, तो वैसी बात है बी के लिए कितनी एफिशिएंसी बची? एक ही तो बची। अब आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है? W = 80।
जो आपको टाइम निकालना है वो किसका निकालना है बताओ, बी का। टोटल वर्क कितना है, बस वही तो काम करवाना है, 24 से करवाना है, बी से, और बी की एफिशिएंसी आपने अभी अभी निकाली 1, तो यहाँ रख लीजिए इनटू में टी, तो टी का आंसर क्या हो गया 24। ये 24 दिन में बी उस काम को कर सकता है, ठीक है, अकेले। क्या समझ में? यस सर। वो डाउट है तो पूछिए। नेहा जी, सुनीता जी, पूजा जी। दूसरी वाली पूजा जी कहाँ है? नहीं, खतरनाक टॉपिक छोड़ गया इनका। तो आगे देखो, आपसे कहता है कि ए और बी मिलकर अगर कोई काम करे तो कहता है कि 12 दिन में कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ बी काम करे अकेले वही काम, कहता है 20 दिन में करता है, ठीक है। तो आपसे कहता है बताओ कि अगर ए वही काम करे अकेला तो कितने दिन में करेगा, मतलब सेम क्वेश्चन करिए, आप सही करिएगा, आप गलत नहीं करिएगा। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं होते ये। सर जी 120 डेज, या मैं ज्यादा कुछ कर गई? हमारे ये एग्जैक्ट है। देखिए, अगर इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा, 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 सर। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई? अब आप खुद सोचिए कि अगर ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 करता है, तो ए कितना करता होगा बताइए? 2 काम। समझ रहे हैं ना भाई, ए और बी मिलकर 5 करते हैं और बी अकेला 3 करता, तो ए के लिए कितना बचा? 2 बचा। तो ऑब्वियस बात है ए 2 करता होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। बस W इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू टी। काम कितना करवाना है, वही 60 काम करवाना है जो ओरिजिनल था, लेकिन किससे करवाना है, सिर्फ ए से। एफिशिएंसी भी किसकी रखोगे, ए की एफिशिएंसी 2 है, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 30। खत्म। सर मंजू जी, यही डाउट था ये। तो अब आपने समझा होगा। पूछो। ठीक है सर, मैं यहाँ गलती कर गई है, इसको टाइम की जगह है ना 60 को रख दिया मैंने। आपके इतनी आवाज हो रही है, पढ़ कैसे रहे हो आप? सर साथ साथ है ना, आवाज नहीं आ रही। एक सेमिनार ऑनलाइन चल रहा है सर, उसको चला रखा है, आवाज कम करके इसी में जा रही है। अच्छा अच्छा, देखिए ए बी और सी है। अगर हम बात करें जैसे लेट्स से कि ए किसी काम को करता है मान के चलिए 10 दिन में, बी किसी काम को करता है लेट्स से 12 दिन में, और सी किसी काम को करता है 15 दिन में। आपसे कहता है कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो बताइए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। करिए, अभी तक 2 बंदे थे, अब 3 बंदे हो गए, काम वही करना आपको अभी भी। करिए जल्दी से, ए बी और सी तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में उस काम को कर लेंगे। सर 4 days में। देखते हैं। फोर डेज सर जी। देखिए,
भाई आपसे कहता है कि ए करता है 10 में, बी करता है 12 में और सी करता है आपका 15 में। ठीक है भाई, अगर हम तीनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आएगा 60, यानी कि ये 6 काम करता है, ये 5 करता है और ये 4 करता है। अगर तीनों से मिलके कराना है, ए बी और सी तीनों से मिलके कराना है, तो तीनों एक दिन में अगर मिल जाएं तो कितना काम करेंगे? तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 4 15 हो गया। तो कितना काम करते हैं ये लोग? सिर्फ 15 काम। वो काम था कितना? 60। अब आप क्या करेंगे? अब जाएंगे इसके पास। तो इसके पास जाने के लिए क्या करेंगे? देखो वैसे भी मैंने आपको कहा ना, कहीं तो बताओ क्वेश्चन में कहीं छोड़ने वाली बात है? कोई छोड़ के जा रहा हो काम को? नहीं ना। अब सीधा मल्टीपल तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीधा सीधा 60 में आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। लेकिन एक मिनट, एक दिन नहीं है, एक मिनट, ए बी और सी मिलकर काम करे ना, तो हाँ तो 4 हो गया खत्म। कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ठीक है, कि भाई एक दिन में करते हैं, एक में 4 का मल्टीप्लाई करा होगा तो 4 डेज आता है आंसर, यानी कि 4 दिन में ही कंप्लीट करते हैं। बोलो ठीक है, क्या समझ में? ठीक है ना? फिर आपको दूं? चलिए, अब आप इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देखो, चेंज क्या है। अगला क्वेश्चन में ये है कि अगर मान के चलिए पहले दिन सिर्फ एक काम करे, लेकिन अगले दिन बी और सी दोनों काम करें, ठीक है, फिर तीसरे दिन ए आ जाए और चौथे दिन फिर से बी प्लस सी, ऐसे ही काम को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ठीक है, यानी कि पहले दिन ए आया, दूसरे दिन सिर्फ बी और सी आए, और फिर तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन फिर से बी और सी आए। ठीक है। So, 8 days. मैम आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं? Sir, 8 days. मैं तो आपको अपने मन से सवाल दे रहा हूँ। बाकी लोग करिए, देखिए क्या आंसर आता है। अगर पहले दिन ए आएगा तो ए कितना काम करेगा? सिर्फ 6 काम करेगा। इनकी एफिशिएंसीज तो हैं। अगले दिन बी और सी आएंगे, वो कितना काम करेंगे? 5 और 4 9 काम। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये 2 दिन तक लगे रहे, पहले दिन ए लगा और अगले दिन बी और सी दोनों लगे, मतलब 2 दिन तक काम हुआ, और कितना हुआ? 9 और 6 15, 15 काम हो गए। आप जानते हैं कि आपको कहाँ तक पहुंचना है? 60 तक। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए? आप कहोगे सर 4 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही 2 में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का। आंसर क्या हो गया? 8 days। क्या समझ में? आसान है, बस चीजों को समझिए कि कब क्या चीजें हो रही हैं। बहुत आसान है। मैं तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने तो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। आ गया समझ में? Yes, sir. आप लोग ये करो कि मान के चलो पहले दिन ए और बी काम करते हैं, लेकिन अगले दिन बी और सी काम करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही काम चलता है कंटिन्यू, लेकिन फिर तीसरे दिन कौन काम करेंगे? ए और बी काम करेंगे, चौथे दिन बी और सी, और ऐसे ही चल रहा है। अब बताओ क्या आंसर होगा? कितना दिन में होगा काम कंप्लीट?
मैं अभी जस्ट क्लास लेकर आया हूँ, उसके बाद तुरंत आप लोग की क्लास ली अब। अपना घर होता है। 6 days सर जी। 6 days देख, बाकी लोग भी करें। मेरे पास समय खाने के नाम पे सिर्फ पिस्ता है। देखो भाई, आपसे कह रहा है पहले दिन ए और बी आए, तो देखो पहले दिन अगर ए और बी आएंगे तो कितना काम करेंगे? ए और 5 11, यानी कि 11 काम कंप्लीट होगा। अगले दिन बी और सी आएंगे तो वो कितना काम करेंगे? 5 और 4 9, यानी कि 9 काम हो जाएगा। इन शॉर्ट हमने ये समझा कि टोटल 2 दिन काम हुआ, जिसमें पहले दिन ए और बी लगे और अगले दिन बी और सी लगे, लेकिन काम टोटल हुआ 20। कराना कितना है? 60। 20 में क्या मल्टीप्लाई कराओ कि 60 हो जाए? आप कहोगे सर 3 का, ऐसे यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 3 जा 6, यानी कि 6 डेज में कितना काम? 60। तो आंसर क्या हो गया? क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। आ रहा है ना समझ में कैसे कर रहे हैं? चलिए एक दो आपको ना किताब के क्वेश्चंस करा देता हूँ। और जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ए और बी, ये क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 53 है आपकी बुक का, डाइस वाली जो बुक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जिनके पास किताब हो देख लें, वरना भेज दूंगा पीडीएफ। ए और बी मिलकर किसी काम को कहते हैं 8 दिन में करते हैं। ऐसे ही बी और सी मिलकर अगर काम करें तो कहता है 6 दिन में करते हैं। और अगर सी और ए मिलकर काम करें कहता है 10 दिन में करते हैं। ठीक है, आपसे पूछता है अगर वो तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? ए अकेला करे तो कितने दिन में करेगा? बी अकेला करे तो कितने दिन में करेगा? सी अकेला करे तो कितने दिन? ए और बी मिलकर काम करें तो कितने दिन? ए और सी मिलकर काम करें तो कितने दिन? और बी और सी मिलकर काम करें तो कितने दिन? मैंने आपसे एक क्वेश्चन में इतने सारे पूछ लिए। क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे करेंगे तो एक तरह से आप 7 क्वेश्चन हो गए इस एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये एक बार ट्राई।
क्या पहले के लिए बताइए क्या आंसर आया ए बी और सी के लिए? सर डेसिमल में आएगा क्या? 94। फ्रैक्शन में निकालते हैं हमेशा, मिक्स फॉर्म या फ्रैक्शन में निकालते हैं, डेसिमल में कभी नहीं निकालते। सर तीनों का टुगेदर एफिशिएंसी तो 47/2 आ रहा है। मैं आपको ऑप्शंस बताऊं? 53rd है ना, इसमें ऑप्शंस हैं आपके 3 होल 3/4, 3 होल 3/7 डेज हैं ये सब, और 5 होल 5/47 डेज, ठीक है, या 4 होल 4/9 डेज। ये 4 ऑप्शंस हैं जो आप बता रहा हूँ, बाकी सब मैंने आपको खुद दिए तो इसलिए उनके ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। ये देख आपसे कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर आए काम करने, कहता है 8 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर आए तो 6 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर आए तो 10 दिन में करते हैं। तीनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना? 120। हाँ जी सर। 8 से जब आप सॉल्व करेंगे उसको तो आपका आंसर होगा 15, यानी कि एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? 15 निकलेगी, 15 वर्ग। कैसे करेंगे तो 20 वर्ग, और 10 से करेंगे तो 12 वर्ग। आपको बात समझ में आ गई? आंसर हाँ? सी है क्या आंसर सर? पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब आप देखो क्या हुआ कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, देखो मान लीजिए तीनों मिलकर काम करेंगे, क्या होगा उसको समझते हैं। भाई पहले दिन ए और बी मिलकर काम करे, है ना, कितना काम हुआ? 15 काम हो गया, ठीक है। अगले दिन बी और सी आ गए, उन्होंने काम किया तो कितना काम कर लिया भाई? 20 काम कर लिया। अगले दिन सी और ए मिलकर काम कर लिया तो कितना काम हो गया? 12। तो आप देखिए काम कितना हुआ, काम करने में दिन कितने लगे? ठीक है, 3। यानी कि 3 दिनों में ये जब मिलते हैं, जब ये मिल जाते हैं 3 दिन में, आखिरकार काम कितना करते हैं? 47 काम करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? 3 दिन लगे और तब जाके इन्होंने 47 काम किया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ना आपको समझना पता क्या है, 3 दिन लगे भले ये 47 काम किया, लेकिन ये काम किया कितने लोगों ने, आपको वो चीज ध्यान से समझनी है। 3 दिन भले लग गए इस काम को करने में, लेकिन इस काम को पता है कितने लोगों ने करा? 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C ने। आप देखो A और B भी है, B और C और C और A है, यानी कि A B और C 3 दिन में रिपीट हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन में इन्होंने मिलकर काम करा, तो ये 2 टाइम्स A B और C मिलकर काम हुए, तब जाके 47 दिन में काम हुआ, 47 काम हुआ। जी सर, ऑब्वियस ही बात है, अगर हम यहाँ से देखें एक तरह से तो A B और C अगर सिर्फ अकेले काम करते, ये जो बाइट, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि सिर्फ ये 47/2 काम कर पाते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? पहले ये बताइए, ये बात समझ में आई भाई? 3 दिन में 2 टाइम्स A B और C जब मिले तब जाके इतना काम हुआ, है ना। कि हम अभी तक क्या करते थे, देखो अभी तक ये होता था कि भाई A है B है, मिलकर काम कर रहे हैं, तो A और B आपने कर लिया कि भाई चलो 2 दिन में A और B मिलके इतना काम लेट से कर लेते हैं। यहाँ पर कोई रेपिटेशन नहीं हुआ कि तीसरे दिन फिर A आ गया और चौथे दिन फिर B आ गया, तो कोई रेपिटेशन नहीं हुआ, ग्रुपिंग बन जाती थी। लेकिन जब आप यहाँ पर ग्रुपिंग बनाने आ रहे हो तो मिनिमम ग्रुपिंग यही है 3 दिन की। तो उन 3 दिनों में ये चीज देखी गई, भाई 2 बार तीनों बंदे आकर काम करके चले जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हमें तो इनकी अकेले एफिशिएंसी चाहिए ना, कि अगर आप ये 120 काम करवाना चाहते हैं तीनों से मिलकर, तो हमें तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, वो भी एक साथ। लेकिन हम उसमें 2 के मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते, हम उनके दुगनी एफिशिएंसी थोड़ी ले सकते हैं, हमें तो उनकी एफिशिएंसी का आधा लेना पड़ेगा ना भाई। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 47, मतलब दोनों मतलब जब तीनों मिलकर 22 काम कर लेते हैं, 2 बार आज के
तो आकर काम करके जाते हैं तो 47 काम करते हैं। लेकिन अगर ये 2 से आप डिवाइड कर दो इसको 47/2, ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकलेगी एक टाइम की। ठीक है, बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? 3/T। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि यार ये 120 काम करवाया जाए। ठीक है, ये 120 काम करवाते हैं। किससे करवाना चाहते हैं? बी और सी तीनों से मिलकर कराना चाहते हैं। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 47/2। तो यहाँ पे लग दीजिए 47/2। इनटू में कितना है? टाइम। आप टाइम निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। 240 अपॉन में 47, यही आपका आंसर है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 47 से आप सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा? आई गेस 5 बार ही जाएगा, क्योंकि भाई देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 47 आ रहा है, तो वही आप भी कर सकते हो बिना देखे, क्योंकि कहीं पे भी अपॉन में 47 नहीं है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यही आंसर है मतलब हमारा। फिर भी आप देख लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 235 हो जाएगा। हो जाएगा, कितना बचेगा? क्या बना? 5 होल 5/47 आ जाएगा। कर लोगे कितने दिन? यस सर। क्या सबको समझ ना? बाकी लोग एक बार देख लीजिए, जिसको कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए कि ये कैसे हो गया। फिर से पूछना चाहते हैं तो फिर से बताता हूँ, क्योंकि जरूरी है, ऐसे सवाल आएंगे फिर दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक में ही हालत खराब हो रही है, अभी तो अगले 6 तो करे ही नहीं हमने, है ना? अगला हो पाएगा? देखो मैं इस चीज को ना अलग से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ये बार बार यूज करना पड़ेगा। हालांकि रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, एक बार दोबारा से पहले क्लास देखनी है तो देख लेना, कल के क्वेश्चंस और बेहतर होंगे इनसे। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए, बी और सी ने जब ये 2 यूनिट होके काम करते हैं तो ये 47 वर्क कर पाते हैं। लेकिन अगर ये ए, बी और सी एक यूनिट होकर काम करें, ये 47/2 वर्क करते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी है। अब ध्यान से देखिए, हमें अगला काम करा, इसका आंसर अच्छा आ गया था 5 होल 5/47 डेज। अगला काम हमें सिर्फ ए से कराना है। तो अगर सिर्फ ए से हम कराना चाहते हैं तो हमें काम तो अभी भी पता है टोटल 120 है, वही काम कराना है। लेकिन 120 काम अगर ए से कराना है तो हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, और प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए कोई बात नहीं, हमारे पास एटलीस्ट बी और सी की एफिशिएंसी तो है ना 20। तो अगर बी और सी की 20 है तो हम ए की निकाल नहीं लेंगे यहाँ से, इक्वल्स टू 47/2। तो अब ए की निकाल लीजिए, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकलेगी? 7/2 वर्क। बोलिए बात समझ में आई? बस अब आपको काम पता है, ए की एफिशिएंसी नहीं पता है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, एक टाइम आ जाएगा। मान के चलिए आप बी का टाइम निकालना चाहते हैं, तो काम तो अभी भी आपको पता है 120 है, लेकिन अब बी की एफिशिएंसी नहीं है, तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? यहीं से। अब ए और सी का आप 12 यूनिट माइनस करा दीजिएगा इसमें से। ए और सी का 12 यूनिट अगर माइनस कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल आएगी। ऐसे ही अगर आपको सी से करवाना है तो आपको क्या करना होगा? ए और बी मिलकर करते हैं 15 दिन में, आप यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बस समझ में? तो मैं दोनों का निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। देखो ए, बी और सी की एफिशिएंसी कंबाइन कितनी थी? 47/2 वर्क। अब बी से करवाना चाहते तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ए और सी का काम रखना पड़ेगा, मतलब एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। और ए और सी की कितनी है? 12 प्लस बी की वैल्यू हो गई 47/2। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 11/2। ठीक है, नहीं 11 नहीं होगी, सॉरी, 24 हुआ ना, 24 का मतलब 23/2 होगी। ठीक है, ये बी की एफिशिएंसी होगी, इतना काम एफिशिएंसी है इसकी। ऐसे ही आप सी की निकाल लीजिए, तो सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी भी 47/2 तो है ही है। अगर सी के निकालना चाहते हैं तो आप ए प्लस बी की एफिशिएंसी रख दीजिए, जो कि कितनी है? 15। आप यहाँ पे 15 रख दीजिए, प्लस सी इक्वल्स टू 47/2। सॉल्व करेंगे, सी का आंसर आ रहा होगा, देखिएगा 17/2। ये सी की एफिशिएंसी आ गई। बस अब आप जिसकी निकालना चाहते हैं उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए।
मान के चलिए आप ए और बी से करना चाहते हैं, ए और बी के लिए ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के ए और बी की एफिशिएंसी क्या बनेगी, देखिए 30 और 7 जोड़ दोगे तो 15 बन जाएगी, यानी कि 15 वर्ग अपॉन में 2 है, 30.2 हो जाएगा 15। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपको बी और ए और सी चाहिए, ए और सी के लिए आप इसको और इसको जोड़ोगे तो 30 और 17 को जोड़ोगे तो ये वैल्यू बनती है 40/2 यानी कि 20। ए प्लस सी की एफिशिएंसी बनेगी 20 वर्ग, ठीक है। ऐसे ही देखो बी और सी है, बी और सी के लिए आपको किसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं ये तो मैंने बी और सी की बना दी, ए बी और सी की है, तो आपको ए और सी की चाहिए, तो ए और सी के लिए क्या करेंगे, ए की कितनी थी, ए की कहाँ गई, 7/2, सी की थी ये 17 और 7 जोड़ देंगे 24, 24/2 मतलब 12 वर्ग। अब आप देखो सबकी एफिशिएंसी पता लग गई, फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, एक ही फॉर्मूला वही हर बार यूज हो रहा है, W = ET, बस जिससे काम कराना है भाई। हम तो वर्ग तो हमेशा 120 रहेगा हर क्वेश्चन में, यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए सब में वर्ग 120 है, बस एफिशिएंसी बदलेगी और आपके पास सबकी एफिशिएंसी है, जिसकी मर्जी चाहे उससे डिवाइड करिए। आया समझ में? सर जी एक बार है ना मुझे ये बता दो, हम्म, सी की जो आपने निकाली है ना, ये जी। 15 + C = सर 47/2 है, तो सर ये 17/2 कैसे आया, ये मुझे बता दो, मैं नहीं समझ पाया। 15 है सर, इधर जा। 7/2 - 15 होगी, हाँ जी सर। अपॉन में 1, अच्छा ये इसमें ऐसे 2। माइनस, जी 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 ठीक है सर, मैं सीधा माइनस कर रही थी यहाँ से, मेरा 30 आ रहा था, 30/2 मतलब 15 आ रहा था। एलसीएम लिया ना मैं। और हाँ किसी जी को डाउट है प्लीज पूछे, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखोगे ऐसे आपके इस किताब में जो ये क्वेश्चन है 53, उसमें सिर्फ आपसे ये चीज पूछी गई है कि भाई ये बताओ, ये आपका आंसर है, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, ए बी सी, ए कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तरीका यही है कि जिसका पूछेंगे आपको उसकी एफिशिएंसी जरूर पता होनी चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए, भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन। देख लो भाई, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, मैं तो बस आपसे देखो पूछ सकता हूँ कि आपको आया कि नहीं आया, अल्टीमेटली आपको आया कि नहीं आया वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि कितना समझ पाए आप। अच्छा कोई टॉपिक बीच में तो नहीं चल रहा? क्या A+B वाला दोबारा बता दो। A+B वाला देखो, अगर हमें A+B चाहिए तो E की एफिशिएंसी कितनी थी 7/2, B की कितनी थी, ये तो आ गया ना आपको। सर इसमें डायरेक्ट अगर हम A+B वाली रखना चाहें वो रख लो, 15। वो रख लो, वो भी 15 ही होगी। देखो अगर आपको वो रखनी है तो वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। भी देखो ये जितनी चीजें मैंने लिखी है ऊपर आपके सामने है, ये 15 ये लिखी है, B और C की 20 है वो ये लिखी है, वही वाली 20 है B + C की, C+A की नीचे लिखी है 12 लिखी हुई है, तो काम तो वही हो रहा है ना। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि जो चीजें हुई हैं वो सेपरेट सेपरेट कैसे होती हैं, ना तो आपको ऑफ कोर्स ऊपर से ही है। ये आपको पता है कहाँ उसको एक हेल्प बार लिख करेगी के दिखा दो एक्सप्रेशन। से? सो वो 15 वाले से डायरेक्ट। वाला कोई दिक्कत नहीं। देखो वर्क इक्वल से क्या होता है ET, अब वर्क कितना है आपके पास 120, कैसे कराना चाहते हैं A और B से, A और B की एफिशिएंसी कितनी है 15 × 20, तो टाइम कितना आ गया 8 दिन, खत्म। अच्छा वहाँ पे 47/2 का कुछ रोल नहीं रहेगा। थोड़ी रहेगा। हाँ जी हाँ वो रोल तब आएगा जब आप इतना लेंथी तरीके से जाके करोगे कि भाई A आपने निकाला, B आपने निकाला, C। ये मैंने A B C अलग क्यों निकाले थे, ये इनके लिए निकाला था, जो 3 क्वेश्चन इंडिविजुअल। हाँ जी इसके लिए निकाला, इनके लिए तो आपको ऊपर से ही रखना है ना। इनके तो ऊपर आपको पता ही है भाई A और B की एफिशिएंसी ये है, B और C की ये है, C और A की ये है, तो आप अलग अलग जोड़ के क्यों कर रहे हो। मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी कि देखो ये चीज ऐसे आएगी, आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना देख के ऊपर से ही रखना है ना, ऊपर से रख लो चाहे नीचे से निकाल के रख लो, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है भाई, आगे बढ़े यस सर। या फिर बाकी चीजें कल करेंगे, जैसा हो बता दीजिए। ना झेल पाएंगे भी नहीं तो और कराऊंगा। और कराऊं? नहीं बोल रहा तो करा देता हूं। मतलब किसी को आपत्ति नहीं है। कैसे करा दीजिए। देखिए जैसे मान के चलो, कई बार क्या होता है कि काम को लोग बीच में छोड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे कहता है कि ये जो है वो किसी काम को ना 20 दिन में करता है, ऐसा कहा गया। फिर बी आ जाए तो उस काम को करने में 25 दिन लगा देता है। मान के चलो आपसे ये चीज कही गई, कहते हैं कि दोनों ने मिलके ना काम शुरू करा, दे बोथ हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर। बात आपसे कह दी कि दोनों मिलके काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कहा गया कि काम के, ठीक है ना, काम के शुरू होने के 4 दिन के बाद, आफ्टर 4 days, ठीक है ना, लेफ्ट, इन्हें काम छोड़ दिया। ए एंड बी बोथ स्टार्टेड, दोनों ने स्टार्ट करा, बोथ स्टार्टेड, ठीक है, आफ्टर 4 days, 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपसे कहता है बताइए कि जो रेस्ट वर्क है, बचा हुआ काम, रेस्ट वर्क, ठीक है, उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसे करने में कितना टाइम लगा। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। लिखिए, he can finish a work in 20 days, he can finish a work in 20 days, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एंड बी टेक्स 25 days कंप्लीट द सेम वर्क, बी उसी काम को करने में, भी उसी काम को करने में 25 दिन लेता है। अभी आप आंसर्स मत बोलिए, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए। भी उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। They both have started doing the work, they both have started doing the work together, but after 4 days he left the job, but after 4 days he left the job। वे दोनों काम को साथ में शुरू करते हैं, लेकिन वे दोनों काम को साथ में शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद, काम शुरू होने के 4 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है। बताइए बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। Then find in how many days, B finish the rest work, मतलब बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। कि अब जब ए चला गया तो बचे हुए काम को कौन करेगा, बी ही करेगा, ऑब्वियसली बात है वो। तो वही आपसे कह रहा है कि in how many days will B finish the rest work, बचे हुए काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। जी आप बताओ, किसी का सोल्यूशन आंसर आया? 16 days 16। हाँ जी सर। ठीक है, देखते हैं और किसी का आया आंसर। देखिए आपसे कहता है कि ए करता है 20 दिन में और आपका बी करता है 25 दिन में। बात आपसे कही गई तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 वर्ग और यहाँ पर आएगा 4 वर्ग। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो दोनों पहले दिन दोनों आए और दोनों ने मिलकर काम किया। और कितना काम करके चले गए पता आपको? 9 काम करके चले गए। ये 5 और 4 मिलके 9 काम करते हैं। कहते हैं कि 4 दिन तक काम हुआ है ना, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने छोड़ा है। वैसी बात है, 4 दिन तक तो दोनों ने मिलके काम किया ही होगा ना।
अगर एक दिन में 9 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? काम कितने दिन में? 4 दिन में। ये बात समझ में आई? बोलिए। 4 दिन में 36 काम करेंगे मिलके। अभी तक छोड़ा नहीं है ए ने, ठीक है। लेकिन ए ने छोड़ दिया, तो ए ने अगर छोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। वो भी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, और उसकी एफिशिएंसी है कितनी? 4 काम करने की। अब आप ये देख लीजिए काम बचा कितना। 100 में से अगर 36 काम दोनों मिलके कर चुके हैं तो काम बचा आपके पास 64 करने के लिए, लेकिन अब पर्सन बचा सिर्फ एक। और इस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की ही एफिशिएंसी यूज करनी पड़ेगी, और वो है 4। बस 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका 16 था। बताइए, आया समझ में? यस और अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताइए टोटल काम कितने दिन में हुआ, टोटल, आप कहेंगे सर 4 दिन तो पहले लगे हुए थे, 16 दिन और लगे, तो टोटल 20 डेज। 20 दिन आपका आंसर हो जाता अगर टोटल पूछता। लेकिन क्योंकि यहाँ रेस्ट वर्क पूछा है तो रेस्ट वर्क सिर्फ 64 था, उस 64 रेस्ट वर्क को करने के लिए 4 एफिशिएंसी से 16 दिन लगेंगे, तो आंसर आपका 16 दिन ही है। अगर टोटल आपसे पूछ रहे थे ना कि टोटल टाइम कितना लगा, तो आप अपना आंसर करते कि भाई 20 दिन लगा। फिर सभी को चलो यस सर। अगला करते हैं। जैसे आपसे कहता है कि राम है वो, अब ये आपकी बुक्स की क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। राम किसी काम को 12 दिन में करता है, और श्याम जो है ना, श्याम वो उसी काम को कहता है करता है 16 दिन में। दोनों ने मिलकर काम को शुरू करा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हो गया कि काम के खत्म होने के 3 दिन पहले, ठीक है। मतलब यहां पर क्या हो गया कि हम कह सकते हैं काम के, लिख ही देता हूं मैं आपके लिए, समाप्त होने के 3 दिन पहले, ठीक है। किसने छोड़ा है? राम काम छोड़कर चला गया, राम लेफ्ट द जॉब। यहाँ पर क्या हो गया कि 16 डेज हो गया ना ये, एंड क्वेश्चन में क्या रहा है देखो, है कि राम कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। श्याम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 16 डेज। ये तो आप समझ गए। क्या हो रहा है कि both of them have started the job, have started doing the same job together, but Ram left just 3 days before the completion of the job। बात समझ में आई आपको? कि काम खत्म होने के जस्ट 3 दिन पहले राम छोड़ रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है बताइए कि टोटल कितना टाइम लगा। टोटल टाइम पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर रेस्ट नहीं पूछ रहा, टोटल टाइम पूछ रहा है आपसे कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। यस, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है पिताजी, आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप ग्रुप में भेज देना, मतलब इमेजेस भेज दूंगा, ठीक है। सर और रेशियो एंड प्रपोर्शन के भी हाँ ये बताओ कोई टॉपिक बीच में तुम लोग कह रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन बीच में है क्या? सर वो रेशियो एंड आपने लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, एक क्लास बची हुई है। पहले थोड़ा बता देते। सर आपने बताया था 3 क्लास में वो कंप्लीट होगा, हाँ और 2 क्लासेस हुई है अभी तक। थोड़ा सा पहले बताते तो फिर वही करा देते। चलो खैर अब ये स्टार्ट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे। पहले आपके जो रेशियो प्रोपोर्शन बीच में है उसको कराएंगे, फिर आपके जो डाउट्स होंगे रेशियो प्रोपोर्शन के वो करेंगे, और उसके बाद फिर आपके जो पुराने डाउट्स कुछ बचे हैं अगर, तो पहले वो उठाएंगे। उसके बाद फिर जाके कोई नया टॉपिक शुरू होगा। नया टॉपिक भी पाइप्स एंड सिस्टम्स ही होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपने पढ़ लिया है जब पढ़ लोगे, ठीक है। अब अगली 2 क्लासेस आप इसी पे जाएंगे, टाइम एंड वर्क पे। ये आंसर क्या है आप बताइए।
सर 9 days। देखते हैं आपके ऑप्शंस बताऊं आपको। 8 whole 4/7 days, 10 whole 1/2 days, 5 whole 1/4 days या फिर 8 days। तो ये तो नहीं है भाई। देखिए ध्यान सब समझिए। फिर ये होगा सर फर्स्ट आंसर है इसका। यस सर। देखिए, तो पहले समझो इसका एलसीएम क्या होगा। 48 48 इसका हाँ आंसर। जी 48 वर्ग इसका आंसर होगा। 12 में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 वर्ग, 16 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 3 वर्ग। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई सबके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। मान के चलिए ये पूरा का पूरा ना एक साइकिल है जिसमें कोई काम कंप्लीट होता है, और कौन सा काम कंप्लीट होता है, वही 48 वर्क कंप्लीट होता है। यहाँ पर किसने शुरू करा, ऐसे ही करेंगे तो समझ पाएंगे इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे शुरू किसने किया, ये और भी नहीं, सॉरी, राम और श्याम दोनों आ गए, है ना। मतलब राम और श्याम दोनों आ गए और उन्होंने मिलके काम किया। ठीक है, कोई बात नहीं। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम के खत्म होने के 3 दिन पहले, देखिए मान के चलिए ये जो विंडो है ये कितने दिन की है, इतनी विंडो 3 दिन की है। 3 दिन पहले कहता है काम किसने छोड़ा, राम ने काम छोड़ दिया। तो ऑब्वियस ही बात है अगर 3 दिन पहले राम काम को छोड़ देता है तो फिर ये 3 दिन काम किसने किया होगा, श्याम ने। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलिए सभी को। यस सर। यस सर। भाई पूरा 48 काम था, स्टार्टिंग कराई हमने राम और श्याम से, और राम और श्याम कंटिन्यू रहे कब तक, पता नहीं कब तक, हाँ, नहीं पता हमें कि कितने दिन तक कंटिन्यू रहे, लेकिन इतना जरूर पता है कि काम अगर यहाँ पर कंप्लीट होता है तो इसके कंप्लीट होने के 3 दिन पहले, मतलब इस पॉइंट पर आकर राम छोड़ के चला जाता है। अगर राम छोड़ के चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 दिन श्याम ने काम किया होगा, ये बात डैम श्योर है। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से, मुझे ये बताइए श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 3 सर। 3। श्याम ने इन 3 दिनों में कितना काम किया होगा, सर 3 into 3 9 9 वर्क किया होगा। क्या बात सही है, श्याम एक दिन में 3 काम करता है, इन 3 दिनों में श्याम ने 9 काम किया होगा अपना। काम था टोटल कितना, 48। इस 48 में 9 काम श्याम कर चुका है वो उन 3 दिनों में। काम बचा कितना, 48 में से 9 को माइनस कर देंगे, मतलब 39 काम बचा। बोलो सही है। ये 39 काम कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक ये 39 काम है। इस 39 काम को कौन कर रहा होगा, आपको पता है, रामू और रामू मिलकर कर रहे हैं, और अपनी बहुत एफिशिएंसी से, अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 4 7। तो अगर 7 है तो आप जानते हैं कि अगर मुझे कभी टाइम निकालना हो तो मैं किससे डिवाइड करता हूँ वर्क को, एफिशिएंसी से। भाई W = ET। तो आप देखो यहाँ पे अगर दिन निकालना चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 39 काम को किससे डिवाइड करेंगे, किसने करा है, राम और श्याम ने। इनकी क्षमता यानी कि 7 पे, यानी कि 39/7 डेज में जाके ये काम कंप्लीट हुआ। जो हमें दिन नहीं पता थे वो हमें दिन यहाँ से पता लग गए। ठीक है, अब आप देखिए आपका आंसर वही होगा जिसके अपॉन में 7 आ रहा होगा, खत्म बात, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, है ना। कंप्लीट क्यों नहीं, उसको समझो। 39/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा। 7 से इसको कैंसिल करो, 5 बार 5 whole 4/3 सर 4/7। 5 whole 4/7 7 डेज, यानी कि ये कितने दिन में काम हुआ। लेकिन आपसे पूछा है टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो आप देखो 5 सही 4/7, इतना दिन तो ये 3 दिन और थे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। 8 whole 4/7। 8 बोलो आया समझ में, यस कर लेंगे। यस सर याद रखिएगा जब भी काम को छोड़ने वाला केस हो हमेशा इसी तरीके से ये
पिक्चर बना के, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन बना के भी सॉल्व करिएगा, कभी गलत नहीं होगा आपका सवाल। ठीक है, मान के चलिए इस क्वेश्चन में ये पूछता राम और श्याम ने कितने दिन मिलकर काम किया था, वो बताइए, ये आंसर है ना? कि इसमें मिलके ही सर तो एक काम कर रहे हैं। बार समझा दीजिए प्लीज, क्या फिर एक बार वापस समझा दीजिए, वो मुझे 9 वाला समझ नहीं आया, देखिए, हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ क्योंकि ये तो कंफर्म है ना कि ये 3 दिन किसने काम किया होगा, श्याम ने, कि राम तो छोड़ चुका है श्याम ना, ने। तो श्याम एक दिन में कितना काम करता है, 3। 3 काम, 3 दिन में कितना करेगा, 3 into 3 ओके 9 वर्क। ठीक है, ठीक है। ये 9 वर्क हो गया, और ये 48 टोटल था, यहाँ से लेके यहाँ तक उस 48 में 9 काम तो श्याम ने कर दिया, बचा काम कितना, 39, और उस 39 को कर रहे थे राम और श्याम दोनों मिलके। ठीक है, सब क्लियर है। बस खत्म। तो ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी आप उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वेरी टायर्ड, बहुत सारे काम करे मैंने, बस अभी 1.5 घंटे क्लास भी लेकर मिलते। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते Good हैं night. रात को 9 बजे। गुड नाइट सर। हाँ जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।